आपके शरीर के अंदर बन रही किसी भी प्रकार की बीमारियों से कोई भी निजात दिला नहीं सकता। तो इसीलिए क्या कि आज मार्केट के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस एल्कलिटी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे देसी अंदाज या फिर पुरानी चीज़ों के बारे में जब चर्चा करते हैं, हमारे पिताश्री और दादाजी के ज़माने में ये तांबे के लोटे में रात को पानी रखना, फिर सुबह उसे पीना। लोग कहते हैं कि मशीन की क्या ज़रूरत है, मिट्टी के बर्तन का पानी पी लो, तांबे के बर्तन का पानी पी लो। तो क्या वाकई में मशीन इक्वल्स टू मिट्टी तांबा बर्तन हो सकता है? इसके नुकसान भी हो सकते हैं, बिकॉज एल्कलिटी टू मच हमारे शरीर को एल्कोलियोसिस पे लेके जा सकती है। तो नेवर एवर गो अबव 8.5। तो ये पानी बहुत बहुत बेनिफिशियल है, आपके शरीर के अंदर कैसी भी बीमारियों से आपको निजात दिला सकता है। तो मुझे कितना वेट करना पड़ेगा इस डिफरेंस को फील करने के लिए कि मैं नॉर्मल वाटर पी रही थी और अब मैं अल्कलाइन पीने लग गई हूँ, तो ये डिफरेंस मैं फील कर रही हूँ। अल्कलाइन वाटर के बारे में आप जितना सुन रहे हैं, उससे भी ज़्यादा एक और बात की चर्चा हो रही है, और वो ये है कि अल्कलाइन वाटर इज अ स्कैम। क्या वाकई में ये स्कैम है या फिर हेल्थ रिवॉल्यूशन है? आज बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, क्योंकि इसके एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर के डायरेक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, अभी मार्केट में ना ये बात बहुत ट्रेंड कर रही है कि अल्कलाइन वाटर स्कैम है। तो क्या वाकई में स्कैम है? क्योंकि अल्कलाइन वाटर के बारे में जितना हमने आपके थ्रू भी जाना है और सब जगह देखते हैं कि काफ़ी अवेयरनेस हो रही है इस वाटर को लेकर, लेकिन इसे स्कैम क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि स्कैम क्या होता है, स्कैम की परिभाषा। तो पहले वो जानना है कि स्कैम मतलब क्या है कि किसी के साथ में धोखाधड़ी, है ना, तो ये स्कैम है। बट एक्चुअली जहाँ पे बात आती है एल्कलाइन पानी की, तो आज एक मिथ थोड़ा सा हमारे को क्या है कि मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि एल्कलाइन जो है शब्द, एल्कलाइन क्या है कि नहीं, कि आज हमारे देश के अंदर जो पानी की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से ये दो टाइप का पानी है। एक है एल्कलाइन प्यूरिफाइड वाटर और एक है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। तो कई लोग इसको स्कैम इसलिए कह रहे हैं कि कहा जाता है कि एल्कलिटी जो होती है वो किसी और तरीके से भी विदाउट एनी इलेक्ट्रोलिसिस भी की जा सकती है। जैसे देसी अंदाज। हाँ, जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे कि कई सारे गुरु बताते हैं कि आप पानी के अंदर खीरा या फिर क्या है कि नींबू डाल के ओवरनाइट रखेंगे तो सुबह तक वो एल्कलाइन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि खीरा भी एक एल्कलाइन एक फूड है। तो होता यह है कि एल्कलिटी जो पानी में बनाई जा रही है उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, मतलब एक केमिकल है जिस केमिकल के जरिए से जो आपके घर का पानी था उस पानी को क्या है कि जब उसे से पास कराया जाता है तो उसके डिजोल्व सॉल्ट्स में कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेसिव एड ऑन हो जाते हैं और पानी को जब आप टेस्ट करेंगे तो इट विल बिकम एल्कलाइन। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक स्कैम है, क्योंकि उस टाइप का पानी आपके शरीर के अंदर बन रही किसी भी प्रकार की बीमारियों से कोई भी निजात दिला नहीं सकता। तो इसीलिए क्या कि आज मार्केट के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस एल्कलिटी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, फायदों पर, बीमारियों पर। इससे कई सारी बीमारियां आप खुद बताते हैं, आपके कस्टमर्स आपको धन्यवाद कहते हैं कि अल्कलाइन वाटर उनके लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन इसके बाद जब हम जैसे देसी अंदाज या फिर पुरानी चीज़ों के बारे में जब चर्चा करते हैं, हमारे पिताश्री और दादाजी के ज़माने में ये तांबे के लोटे में रात को पानी रखना, फिर सुबह उसे पीना। लोग कहते हैं कि मशीन की क्या ज़रूरत है, मिट्टी के बर्तन का पानी पी लो, तांबे के बर्तन का पानी पी लो। तो क्या वाकई में मशीन इक्वल्स टू मिट्टी तांबा बर्तन हो सकता है? देखिए, एक्चुअली इधर फिर एक साइंस आ जाती है कि मशीन जब हम आयनाइजर की बात करते हैं तो आयनाइजर से जब पानी बाहर निकलता है तो पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वाटर। तो क्या है कि अगर आप तांबे को गौर से देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता करेंगे कि जो तांबा क्या है कि हवा से ऑक्सीडाइज होता है। आप देखना तांबे का बर्तन थोड़े दिनों में काला पड़ जाता है ना। तो जब हम उसके अंदर पानी रखते हैं तो पानी के अंदर क्या है कि H2O मीन्स अगेन ऑक्सीजन, तो वो पानी से रिएक्ट करता है और पानी जो तांबे के बर्तन में रखा जाता है वो कुछ घंटों के अंदर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बना देता है। और स्ट्रक्चरल होने के कारण हमारे शरीर के अंदर 35.2 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उनके अंदर जो पाया जाने वाला पानी वैक्यूल्स के अंदर वो भी स्ट्रक्चर वाटर है। तो इसीलिए क्या है कि वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट करके हाइड्रेट करता है और इसीलिए
वो जो पुराने जमाने में जैसे हमारे दादाजी या जो लोग पिया करते थे तो उसको बहुत बेहतरीन बताते हैं, क्योंकि वो पानी तांबे के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन पहले के जमाने में और अभी के जमाने में डिफरेंस भी ये है कि पहले हवा पानी बहुत शुद्ध हुआ करता था, और अभी आप और हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं है, हर चीज इतनी मिलावटी है। हम हवा भी, सांस भी ले रहे हैं तो वो मिलावटी और पूरा प्रदूषित सांस ही ले रहे हैं। तो उसके लिए आयनाइजर लगाने कितने जरूरी हो गए हैं? देखिए एक्चुअली हवा आप देखेंगे जैसे दिल्ली के अंदर AQI काफी बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सारे लंग इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। और नॉट ओनली द दिल्ली बट NCR के अंदर भी पटाखे बैन कर लिए, इवन ऑड करके देख लिया गाड़ी का। बट ये जो कंटिन्यूसली जो AQI बढ़ रहा है, तो उसका मतलब मुझे जो लगता है कि एयर प्यूरीफायर, एयर आयनाइजर भी आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो हवा और पानी दोनों ही अगर कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड है तो शरीर को नुकसान देंगे। तो हमारे हाथ में, मेरे बिजनेस के अंदर पानी हमारे हाथ में है कि पानी के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स में जो कंटामिनेशन आ गया है, जो पानी क्या डिस्चार्ज हो चुका है, जो ऑक्सीडेशन पे जा चुका है, तो उसको हम उसकी प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ आयनाइजर उसको ऐसा बना सकते हैं जिससे क्या है कि आपके शरीर के अंदर बन रही बीमारियां को रोकथाम हो सके। और साथ के साथ में अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस हैं तो किसी भी प्रकार की भयंकर बीमारी, इवन कैंसर तक ना छू सके आपको। जी, तो इसके लिए आपका कहना ये है कि आयनाइजर वाटर स्कैम नहीं है? देखिए आयनाइजर वाटर स्कैम नहीं, बिकॉज क्या है कि अगर ये स्कैम होता तो आज हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें पिछले लगभग 8 से 9 सालों के अंदर, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में जापान, कोरिया, चाइना इंडिया के अंदर क्या है कि ना कि एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे हाईली सर्चेबल प्रोडक्ट बना, क्योंकि एक आदमी बेवकूफ बन सकता है, 2 बन सकते हैं, 100 बन सकते हैं, बट इतने सारे लोग अगर क्या है कि इतना हैवी डिमांडेड प्रोडक्ट है तो अब तक आपको कई सारी चीज पता चल जाती है। लेकिन स्कैम जो लोग कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि बिकॉज ये पानी और भी तरीके से जब एल्कलीन बनता है तो क्या होता है कि ना कि उससे शरीर में बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ना होने के कारण लोग कहते हैं ये बेकार है। एंड इवन अगर आप देखेंगे कि जैसे आज मार्केट के अंदर क्या है कि ये जो चीज़ें आई हैं ना, इसके भी अगर आप बैक में जाके देखेंगे तो ये बनी क्यों थी, क्योंकि आज हमारे देश में कई जगह का पानी एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको बनाया गया था, ना कि एल्कलिटी के लिए। तो क्या इसका कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? हाँ बिल्कुल, पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अगर आपको क्या है कि ये पानी जब आप लेते हैं तो ये पानी से अगर आपको बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली क्या है कि ना कि मतलब फिर आपके जो विचार हैं कि ये स्कैम है नहीं, वो बदल सकते हैं। और बाकी ऐसा है कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं, बिकॉज एल्कलिटी टू मच हमारे शरीर को एल्कोलियोसिस पे लेके जा सकती है। तो नेवर एवर गो अबव 8.5। तो ये पानी बहुत बहुत बेनिफिशियल है, आपके शरीर के अंदर कैसी भी बीमारियों से आपको निजात दिला सकता है। जी, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कैंगन वाटर की और एल्कलाइन वाटर की, आपके प्रोडक्ट की, तो वो इस चीज़ को कितने ज़्यादा एडवांटेज दिलवा सकता है अगर हम आपकी ही मशीन लगा लेते हैं? मान लीजिए आज मैं नॉर्मल वाटर पी रही हूँ, फिर मैंने आपकी मशीन लगवा ली है, तो मुझे कितना वेट करना पड़ेगा इस डिफरेंस को फील करने के लिए कि मैं नॉर्मल वाटर पी रही थी और अब मैं अल्कलाइन पीने लग गई हूँ, तो ये डिफरेंस मैं फील कर रही हूँ? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है ना, ये पानी क्या है कि ना कि हमें जिंदा रखे हुए है, और क्या है कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सेल्स डेवलप होते हैं वो क्या है कि ना कि एक नेगेटिव चार्ज, जब हमारी ORP जो बोलते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो हमारे सेल्स अगर हेल्दी हैं तो हम भी हेल्दी हैं। तो क्या होता है कि इसके बारे में अगर कोई इंसान पीड़ित है, लाइक कोई भी डिजीज है, एक्यूट है चाहे क्रोनिक है, तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि उसको तकरीबन क्या है कि 1 महीने के अंदर एक अच्छा असर आता है। बट अगर हम बात करें क्या है कि जब आप इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो आपको विदिन 15 मिनट्स ये पानी आपके ड्यूडिनम के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और आपके शरीर को कई हेल्थ बेनिफिट देता है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे को कोई ये प्रॉब्लम है एकदम से निजात, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी जो है हाँ, पानी क्या है कि शरीर के अंदर जाने के बाद में, आपके ब्लड के अंदर मिलने के बाद में, आपके शरीर में सर्कुलेशन के माध्यम से हर सेल तक पहुंचता है। और जितने भी सेल्स जो होते हैं जो क्या है कि डिस्चार्ज हो रहे हैं या फिर क्या है कि जिनकी चार्जिंग कम हो रही है, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ये इसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण क्या है कि उसको हेल्दी बना देता है। तो आपको अगर देखेंगे जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो 2 से 3 दिन में उसको फर्क महसूस हो जाता है। अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स
रिफ्लेक्स है तो उसको क्या है कि बहुत जल्दी पता चलता है। बट एक्चुअली क्या है कि ये बीमारियों पे काम नहीं करता, ये आपके सेल पे काम करता है। जब आप इसको प्योरिफिकेशन पे काम, हाँ, जब आप इस पानी को पीते हैं तो सबसे पहले तो आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन आउट होती है, आपके नेफ्रॉन्स 10 लाख राइट और लेफ्ट जो किडनी है वो एकदम से क्लीन हो जाती हैं। इसके बाद में आपके जो हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज के प्लेक को खोलता है, ये हेल्दी हार्ट बनाता है। उसके बाद में ब्रेन बूस्टिंग का काम करता है और फिर उसके बाद में क्या है कि आप एक है ना एनर्जेटिक फील करते हो और इस पानी से आपको लगता है कि हाँ वाकई में कुछ है इस पानी के अंदर। जी, तो देखा आपने, सुना आपने, सर ने तो पीएचडी कर रखी है वाटर पर, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि अल्कलाइन वाटर स्कैम नहीं है। और इस बात का सार, इस वीडियो का कंक्लूजन भी यही है कि पहले इस्तेमाल तो कीजिए, फिर जाकर विश्वास कीजिए। मार्केट की सुनी सुनाई बातों पर जाकर डिसीजन लेना आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मिथ को क्लियर करने के लिए कि अल्कलाइन वाटर इज अ स्कैम। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये स्कैम है या फिर बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर समझ गए तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और पानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।